जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल का डिसाल्टिंग कैसे किया जाता है। रिफाइनरी में जब हम लोग जाते हैं तो क्रूड ऑयल को सबसे पहले किस जगह भेजते हैं और किस तरह क्रूड ऑयल से जो है पेट्रोल डीजल ये सब निकाला जाता है। तो पेट्रोल डीजल निकालने से पहले जो हम लोग है क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के लिए क्रूड ऑयल को इलेक्ट्रिकल डिसाल्टिंग में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिसाल्टिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसा होता है, प्रिंसिपल क्या है, यूजेज क्या है और क्यों हम लोग डिसाल्टिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिसाल्टिंग ऑफ क्रूड ऑयल की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अगर हम लोग क्रूड ऑयल को डिसाल्टिंग टावर से नहीं गुजारेंगे तो क्या हो सकता है? तो देखिए, डिसाल्टिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रूड ऑयल में इम्प्योरिटी बहुत पाया जाता है। जब भी हम लोग इसको निकालते हैं ज़मीन के अंदर से तो इसमें जो है ना साल्ट पाया जाता है, आपका Cl जो हो गया, मेटल का साल्ट, सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, ये सब का साल्ट पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है। अगर इस सब को नहीं निकालेंगे तो कोरोजन हो जाएगा, प्लगिंग हो जाएगा, कैटालिस्ट जो हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए डालते हैं वो सब पॉइजनिंग का काम करेगा और इक्विपमेंट आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो बेसिकली क्रूड ऑयल का डिसाल्टिंग करना ज़रूरी है ताकि कोरोजन को हम कंट्रोल कर सकें, प्लगिंग को कंट्रोल कर सकें, कैटालिस्ट पॉइजन ना हो। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में एक ड्रम होता है इस टाइप का, ठीक है? इसके अंदर जो है प्लेट्स लगे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से ये कनेक्ट रहता है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है? ये हीटर है, ये इमल्सिफायर मिक्सिंग वाल्व है, यहाँ से डिसाल्टेड क्रूड निकलता है और यहाँ से इफ्लुएंट वाटर निकलता है। तो इसका एक कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है, एग्जाम में आप लोग इसका फोटो बना दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है? तो इसका वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे किया जाता है। वर्किंग में देखिए, सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, अनरिफाइंड क्रूड को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्राड तक हीट करते हैं। 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के बाद जो है इसको हम लोग आगे की ओर भेजते हैं, ग्रेविटी सेटलर में भेजते हैं। ग्रेविटी सेटलर में भेजने से पहले जो है प्रोसेस वाटर या बोले जो डी मिनरल वाटर, जिसमें कोई भी आयन नहीं रहता है, ठीक है, वो वाला वाटर हम लोग इसमें यूज करते हैं। इसको यहाँ पे भेजा जाता है, क्रूड ऑयल के साथ जो है इस वाटर को मिक्स करके इस टैंक में भेजते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट तो भेजेंगे नहीं, क्रूड ऑयल का डेंसिटी अलग होता है, वाटर का डेंसिटी अलग होता है, ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं। तो दोनों को मिलाने के लिए तो हमें इमल्सन तैयार करना पड़ेगा। इमल्सन क्या होता है कि आपका क्रूड ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का डिफिनीशन है दो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन, दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर जो आपका इमल्सन कहलाता है। तब इमल्सन बनेगा कैसे? इमल्सन बनाने के लिए आपको इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। इमल्सिफाइंग एजेंट के पास दो प्रॉपर्टी होता है, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ कि वो जो है वाटर से दूर भागेगा और ऑयल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि ऑयल से दूर भागेगा और वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या करता है ना, ये इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर और ऑयल दोनों को मिला देता है, दोनों को एक एक हाथ से पकड़ के रखता है, ठीक है? ये दोनों का इमल्सन तैयार हो गया। अब दोनों का इमल्सन जो है, क्रूड ऑयल और वाटर का इमल्सन जाता है यहाँ पे ग्रेविटी सेटलर टैंक में जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है आपका, ये यहाँ पे एकदम जोर से झटका दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे एकदम झटका दिया, 1200 से 1500 वोल्ट का झटका मिलता है इसको अंदर में। अब देखिए, हम लोग जो है क्रूड ऑयल में वाटर को क्यों मिलाते हैं? वाटर क्या करता है, क्रूड ऑयल में जो प्रेजेंट है इम्प्योरिटी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर जो है क्रूड ऑयल में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे क्लोराइड आयन हो गया, इस सब को अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये ग्रेविटी सेटलर में जाता है, ग्रेविटी सेटलर में इलेक्ट्रिक पावर भेजते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का काम क्या है कि जितना भी आपका वाटर का जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है ना, उसको कंबाइन कर देता है, सबको जोड़ देता है। सबके जुड़ने के बाद जो एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन जाता है, और बड़ा ड्रॉपलेट बनने के बाद जो इमल्सन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऑयल जो है ऊपर चला जाता है। तो ऊपर से हम लोग वापस ऑयल प्राप्त कर लेते हैं और नीचे से वाटर हम लोग अलग कर लेते हैं। तो वाटर को क्रूड ऑयल में मिलाने का एक ही उद्देश्य था कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट इम्प्योरिटी जो होता है, वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाता है और प्यूरिफाइड क्रूड ऑयल को ऊपर से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अभी थोड़ा-सा अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, हम जो है एक एनिमेशन वीडियो दिखाएँगे, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। वाटर डालने का एक ही मतलब होता है कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट इम्प्योरिटी को बाहर निकालना। तो वाटर अपने अंदर उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्यों डालते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक पावर डाला जाता है ताकि वाटर जो कंटीन्यूअस फेज़ में हम लोग का ऑयल है, वाटर तो कंटीन्यूअस फेज़ में है नहीं वो।
तो वाटर का जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर उसको एक जगह करके बड़ा ड्रॉपलेट बना देता है। अब जैसे बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा वो हैप्पी हो जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाता है, और सेटल डाउन होने के बाद जो है यहाँ से इफ्लुएंट वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है नीचे से, और क्रूड ऑयल आपका ऊपर से निकल जाता है। तो अभी जो हम लोग किए थे उसे हम लोग अब लैंग्वेज में लिखे हैं, थोड़ा इसको देखते हैं एकदम अच्छा से। तो सबसे पहला काम है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, मिक्स कर इमल्सन तैयार किया जाता है। इमल्सन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है। इमल्सन अलाउ करता है साल्ट और अदर इम्प्योरिटी को अपने अंदर वाटर जो है डिजोल्व कर लेता है, इसीलिए वाटर हम लोग डालते हैं। हीटिंग का काम क्या है कि द इमल्सन इज हीटेड टू स्पेसिफिक टेम्परेचर यूजुअली बिटवीन 70 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड depending on the type of crude oil and refinery specification. Heating helps in reducing the viscosity of the oil and water, making separation easily. हीट करने से सबको पता है, हीट करेंगे तो उसका विस्कोसिटी, क्रूड ऑयल जो विस्कस होता है उसका विस्कोसिटी डाउन चला जाएगा। जब विस्कोसिटी डाउन हो जाएगा तो सेपरेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट में जो इमल्सन में द इमल्सन इंटर्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेयर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज कितना रहता है 1200 से 1500 वोल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलेसेंस। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस चार्ज ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द इमल्सन, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर कॉजिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स टू कोलेस। छोटा छोटा जो ड्रॉपलेट होता है वो एक दूसरे से मिलकर बड़ा ड्रॉपलेट बना देता है और सेटल डाउन हो जाता है। यही काम है इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट का, यही कारण है कि हम लोग बिजली का झटका देते हैं। सेपरेशन में देखिए क्या है कि द लार्ज वाटर ड्रॉपलेट नाउ कंटेनिंग डिजॉल्व साल्ट एंड अदर इम्प्योरिटी। बड़ा जो ड्रॉपलेट बना इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उसके अंदर अब क्या क्या है, क्रूड ऑयल में जो साल्ट प्रेजेंट था वो सारा डिजॉल्व हो गया उसमें, तो बड़ा होकर सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, सेपरेट हो जाता है क्रूड ऑयल से। द वाटर विथ इम्प्योरिटी इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिसाल्टर। डिसाल्टर टावर से कि नीचे से जो वाटर को, जो वाटर जो अभी इम्प्योरिटी को अपने अंदर लिया है उसको लेके बाहर निकल जाता है, और क्रूड ऑयल जो आपका ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं। वॉशिंग क्या है, द क्रूड ऑयल इज वॉश्ड विथ फ्रेश वाटर टू रिमूव एनी रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ साल्ट एंड इम्प्योरिटी। अगर मान लीजिए ऊपर से निकालने के बाद भी अगर कुछ बच गया है ना उसमें साल्ट का ट्रेस या इम्प्योरिटी, उसको एक बार और वाटर से सेम प्रोसेस दोहरा के पूरा प्योर कर लिया जाता है। ड्राइंग, अब वाटर से भाई उसको क्रूड ऑयल को मिलाए हैं वाटर में तो उसको ड्राई तो करना पड़ेगा। ड्राइंग करके जो वाटर का थोड़ा बहुत जो होगा कंस अंश उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। फर्दर प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, द डिसाल्टेड क्रूड ऑयल इज नाउ रेडी फॉर फर्दर रिफाइनिंग। अब डिसाल्टिंग के बाद उसको एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं, फिर एटमॉस्फेरिक के बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं, क्रैकिंग में भेजते हैं। वो सब प्रोसेस आगे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस था हम लोग का ये डिसाल्टर। इसमें जो है इस ऑपरेशन में पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। पीएच जो है 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। पीएच बढ़ाने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा डालते हैं। ठीक है। तो ये आप वर्किंग जो है उन स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उनके लिए है। तो मेनली इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए छोटा सा काम है कि आप वाटर और क्रूड ऑयल का इमल्सन तैयार किया जाता है। इमल्सन तैयार करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है। इमल्सन क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर इमल्सन कहलाता है। फिर यहाँ पे जो है आपका वाटर जो है क्रूड ऑयल में प्रेजेंट साल्ट और अलग अदर जो इम्प्योरिटी होता है सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट के फॉर्म में उस टाइम रहता है। फिर इसमें इलेक्ट्रिक पावर देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर देने से छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो है मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देता है, और वो बड़ा ड्रॉपलेट जो होता है कंडेंस होकर नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से बाहर निकल जाता है और ऊपर से आपका क्रूड ऑयल निकल जाता है। ये था आपका ओवरऑल। आप ये वर्किंग पढ़ लीजिए अच्छा से। चलिए एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इसका एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार ये काम करता है। ये एनिमेशन वीडियो है, ये आपका जो ये देख रहे हैं ये डिसाल्टर कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम डिसाल्टर कॉलम है। यहाँ पे क्रूड इनलेट है, यहाँ से क्रूड ऑयल हम लोग डालते हैं। ये मिक्सिंग वाल्व है। और ये जो है ना क्रूड में जो प्रेजेंट गैस होता है ना, गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ड्रम ऊपर से अलग से लगा दिया गया है, सर्ज ड्रम बोलते हैं, जहाँ पे क्रूड ऑयल में उपस्थित गैस को एब्जॉर्ब करके बाहर आसमान में छोड़ दिया जाता है, या फ्लेयर में छोड़ देंगे आप लोग। ये ट्रांसफार्मर है जहाँ से हम लोग बिजली का झटका देंगे। इधर से फ्रेश वाटर हम लोग डालते हैं इसके अंदर, साल्टर के अंदर, ताकि दोनों आपस में मिक्स हो सके, फ्रेश वाटर और आपका जो क्रूड है वो। ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं। रिसाइकल ब्राइन, यहाँ से हम लोग वाटर को फिर आप सेपरेट करके हुए वाटर को वापस डाल दिया जाता है। कितना वाटर चेंज करेगा, सारा रिसाइकल करके सेम वाटर को वापस इसमें डिसाल्टर में डालते रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड है जहाँ से बिजली का झटका दिया जाता है। ठीक है। इधर भी वही है। ये गैस का, गैस सबको पता है गैस ऊपर ही उठेगा, हल्का होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोग डालेंगे क्रूड ऑयल को। ठीक है, ये खाली हो गया।
यहाँ से क्रूड ऑयल जाना शुरू करेगा। देखिए क्रूड इनलेट है, क्रूड ऑयल हम लोग अब पंप करना शुरू किए हैं आ रहा है डिसाल्टर कॉलम में। ठीक है, पहले यहाँ पे भरेगा और फिर यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से ओवरफ्लो करके इस हेड में आएगा, इस सेक्शन में आएगा। क्रूड ऑयल हम लोग डालना शुरू कर दिए। अब देखिए क्रूड ऑयल में जो गैस प्रेजेंट है वो गैस उड़ रहा है, बबल जैसे जैसे फूटेगा गैस ऊपर उठेगा। गैस में यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ये वाल्व खुला हुआ है तो गैस यहाँ से उड़ जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखिए नीचे से यहाँ पे आके ओवरफ्लो के यहाँ पे अपना भरना शुरू हो गया। यहाँ पे क्रूड ऑयल, ये जो गैस है अपना बाहर जा रहा है, यहाँ से देख रहे हैं गैस निकल रहा है इसके अंदर से पूरा। बिजली का झटका देना शुरू कर दिया इसने। यहाँ से वाटर, फ्रेश वाटर भी भेजना शुरू कर दिया। फ्रेश वाटर यहाँ से मिक्स होना शुरू कर दिया गया है, इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ भेजा जाता है ताकि क्रूड ऑयल और वाटर दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल सके। ठीक है, अब देखिए बिजली के झटका से वाटर का ड्रॉपलेट जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहा है वो नीचे बैठ गया है, क्रूड ऑयल जो है आपका ऊपर चला गया है। ठीक है, अब ओवरफ्लो के क्रूड ऑयल यहाँ से निकल रहा है और वाटर जो आपका नीचे से निकल रहा है। यही था ओवरऑल प्रोसेस और कुछ नहीं है। यहाँ से गैस, यहाँ से क्रूड और यहाँ से वाटर, ये वाटर को रिसाइकल करके वापस इसमें डाल देते हैं। तो ये ओवरऑल था डिसाल्टर। डिसाल्टर यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसका सेकेंड पार्ट जब बहुत जल्द आने वाला है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को सबसे पहले हम लोग जो है डिसाल्टर में भेजते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में। अब बहुत जल्द हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन को लेके आएंगे। थैंक यू।